हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 35 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 35 प्रश्नों में से अगर आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप पेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह प्रश्न आपके पेट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने मुंबई में किया था। और भी प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया है। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर क्या आपको यहाँ पे कोड से आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था। इसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह और सबसे लास्ट में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए जो आपका कूट होगा 2-1-3 का हो जाएगा। 2-1-3 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.जी. रंगा थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम भारत में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है,
राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको देखिए सही युग्म बताना है। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यह गुजरात राज्य में है। और यहाँ पर देखिए राजस्थान दिया गया है, यह गलत दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रणथंभौर है, यह देखेंगे आपका यहाँ पे यह राजस्थान राज्य में है। यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है, यह भी आपका गलत दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है किबुल लामजाओ दिया गया है, यह मणिपुर में है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह सही युग्म है। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली केरल राज्य में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि 90 स्टेरीज कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवी बुच हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को विकसित किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अगर आपसे देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक, तो यमिया स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर आपसे देखिए यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाएगा, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, पारसेक किसकी एक इकाई है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पारसेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सीधी सड़क पर कार की गति रेखीय गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल को। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 2023 में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा और इसी बुक में 2022 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और इस बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको विषय सूची दिया गया है, उसके बाद देखिए 6 साल का सॉल्व पेपर दिया गया है। 6 साल का सॉल्व पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है और इस बुक में सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यह बुक आपके एग्जाम को देखते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। इस बुक को मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का पेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज करके अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या अनुग्रहित शब्द लिखा गया है और किसकी वर्तनी शुद्ध है यह बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वीरों का कैसा हो वसंत, यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अकाल का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आकाश शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश शब्द का विलोम होता है पाताल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।